हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे आपका जो सेट एग्ज़ाम 2020 हुआ था, ये आज 22 नवंबर को ये एग्ज़ाम हुआ था। इसकी जो आपका एप्टीट्यूड का जो पेपर है यानी कि पेपर 1, ये सीरीज़ आपकी डी है। बाकी आप अपनी सीरीज़ के हिसाब से मैच कर सकते हैं। मैं आपको आज इस वीडियो में 50 में से कम 30 क्वेश्चन आपको मैं डायरेक्ट बताने वाला हूँ कि उसका आंसर आपका क्या होगा। बाकी के जो 20 क्वेश्चन है वो आप खुद से देख लेना, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपके पास, आंकड़ों के समूह के केंद्र को निर्देशित या फिर प्रदर्शित करने वाले माप को परिमाण के बढ़ते या फिर घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ऑप्शन इसमें जो सी सही होगा यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी। अगला प्रश्न आपके पास, गुणों के आधार पर आंकड़ों के वर्गीकरण को कहा जाता है। तो गुणों के आधार पर जो आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है उससे कहा जाएगा आपका गुणात्मक वर्गीकरण। ऑप्शन इसमें जो बी बिल्कुल आपका सही होगा यानी कि क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अगला है आपके पास, कौन सा एक गौण डेटा का सबसे अच्छा विवरण है? तो ये आपका जो है यानी गौण डेटा ये होता है आपका सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का जो सबसे अच्छा विवरण ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, विद्यमान डेटा यानी कि एग्जिस्टिंग डेटा। ऑप्शन इसमें बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके पास एक सारणी दी गई थी। उस सारणी के अनुसार जो आपका प्रतिशत है स्कूलों के कुल प्रतिशत का जो कितना प्रतिशत जो पास हुए हैं वो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 88% इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आपका क्या है, इसमें सही कथन पहचानिए। तो ऑप्शन ये भी आपका जो सारणी दी गई थी उसके अनुसार है, तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन सी होगा ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वाणिज्यिक विषय में स्कूल डी का पास प्रतिशत स्कूल बी के पास प्रतिशत से अधिक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रदान करने वाला कौन सा पोर्टल शिक्षक दिवस 2017 पर लॉन्च किया गया? तो आपने ध्यान रखना है कि ये 2017 पूछी गई। 2017 में एक पोर्टल लॉन्च किया गया था जिसका नाम था राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी शिक्षा जो ढांचा था। ये किसके अंडर रखा गया था? तो ये रखा गया था आपका जो वेंकैया नायडू है आपके, उन्होंने ये लॉन्च किया था 5 सितंबर शिक्षक दिवस पे। ये आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा ए। तो ये आपका दीक्षा था, ये था राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी शिक्षा ढांचा। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है यानी कि डिड नॉट एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये आपका बज होता है। ऑप्शन इसमें बी आपका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है आपके पास, कौन सा डोमेन सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये इंडिया की बात की जा रही। इंडिया में कौन सा डोमेन किया जाता है? तो इंडिया में आपका ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, AC.in। हालांकि जो रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रेशन किसी भी डोमेन की government.in के साथ होती है। उसके बाद जो शिक्षा के लिए किया जाता है तो ये किया जाता है AC.in। ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल आपका सही रहने वाला है। इनमें से कौन सी एक गूगल एप्लीकेशन नहीं है? तो गूगल एप्लीकेशन आपकी ब्लॉगर या आपकी गूगल एप्लीकेशन नहीं है। इसके अलावा आपका गूगल टॉक, गूगल क्लासरूम या फिर गूगल जेम्स बोर्ड, ये सभी आपकी गूगल आधारित एप्लीकेशन है। अगला प्रश्न है आपके पास, उपयोगकर्ता की वरीयताओं को पहचानने और नज़र रखने के लिए कुछ वेबसाइटों द्वारा उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर संग्रहित एक छोटी टेक्स्ट फाइल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाएगा आपका कुकीज़। ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल सही रहने वाला है आपका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपके पास, ये आपको जो है 11 क्वेश्चन आपको खुद से करना है। इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। वैसे इसका जो आंसर होगा ऑप्शन इसमें डी होगा। इसमें पूछा गया है कि सही जो नहीं है तो ये कौन सा होगा? कानूनी तौर पर बाध्यकारी संधि है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आपका जो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपके पास, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय आपका ये भारत में है। तो ये भारत में कहाँ है? भारत की ये गुड़गांव में है। तो आपने इसको भी ध्यान रखना है। माफ कीजिएगा, गुड़गांव नहीं है, गुरुग्राम में है। तो आपने ध्यान रखना है इसका कहाँ पे है आपका? तो ये गुरुग्राम में है। अगर इसकी स्टेब्लिशमेंट की बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो ये 2016 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। सतत विकास लक्ष्यों के तहत विशिष्ट उद्देश्यों को कब तक प्राप्त करना है? तो ये कब तक प्राप्त करना है? तो इसमें ऑप्शन जो सी आपका सही हो जाएगा, 2030 तक। ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल सही है। पानी में फास्फेट और नाइट्रेट के इजाफे का परिणाम होता है, तो ये होता है पोषक तत्व संवर्धन। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला है देख लेते हैं। अगला है आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा गैसों का युग्म ग्रीन हाउस प्रभाव का उदाहरण या प्रमुख उदाहरण है। तो ये कौन सा होता है, तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला देख लेते हैं। अगला है आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड, ये आपने खुद से करना है, इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ। इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि मुझे डायरेक्ट पता है कि इसका आंसर आपका 100% वही है। तो इसमें जो है कम गलत होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। उसके बावजूद भी आप एक बार ऑफिशियल आंसर की से क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है आपके पास प्राचीन भारत का कौन सा अध्ययन अब पाकिस्तान में, तो ये आपका कौन सा है, तो ये आपका तक्षशिला है। इसके अलावा जो भारत में कौन कौन से आपके नालंदा है और आपका विक्रमशिला है। नालंदा की कुमारगुप्त द्वारा स्थापना की गई थी, विक्रमशिला धर्मपाल द्वारा, ये भी आप याद रख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह में नीला रंग अंकित करता है। तो आपका जो नीला रंग है विश्वविद्यालय में वो क्या अंकित करता है, तो ये करता है आपका शिक्षा और सशक्तिकरण को। तो ये आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आपका जो नीला रंग जो अंकित करता है ये आपका शिक्षा और सशक्तिकरण को मैंने बता दिया। ऑरेंज रंग करता है आपके डेवलपमेंट को, वहीं जो आपका ग्रीन रंग है ये करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। यानी कि अभिवृद्धि और वातावरण को कौन सा रंग करता है, तो ये आपका करता है ग्रीन रंग। तो ये भी आप इसको याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपके पास वैदिक युग में वह औपचारिक समारोह संस्कार जिसमें शिष्य अपने माता पिता के घर को गुरु के लिए छोड़ देता है तो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका उपनयन। ऑप्शन इसमें ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, क्या बहुसांस्कृतिकता का लाभ नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रमुख जातीय समूह की मान्यताओं का प्रवर्तन, तो ये आपने देख लेना है। अगला है आपके पास अभिवृत्ति परीक्षण क्या मापते हैं, तो ये मांगते हैं आपके सीखने की योग्यता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, छात्रों को कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने का मौका देना निम्नलिखित में से किस शिक्षण उपागम की विशेषता है, तो ये आपकी है लोकतांत्रिक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहने वाला है। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका जो ऑप्शन ए आपको मुझे लगता है कि ये आपका सही हो सकता है, इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ऐतिहासिक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक पेपर विशेष में उद्धरण का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन इसमें बी ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। किसी अन्य लेखक द्वारा दूसरे पेपर में उद्धृत किया जाना, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल इसमें सही रहने वाला है। इसके अलावा आपका जो है अगला देख लेते हैं। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 37। माफ़ कीजिएगा, स्क्रीन थोड़ी सी हाइड हो गई थी, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 देख ले। 36 से आपके पास गैर मौखिक संप्रेषण में शामिल नहीं है, तो इसमें शामिल क्या नहीं है, तो आपका इसमें शब्द शामिल नहीं है। ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपके पास 37, एक संदेश की सामग्री को प्रभावित करने वाले फिल्टर क्या कहलाते हैं, तो ये आपके संप्रेषण के माध्यम कहलाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी ऑप्शन डी भी इसमें हो सकता है, तो एक बार इसको भी आप चेक कीजिएगा। व्यापक स्तर पर अत्यधिक लोगों को जानकारी प्रदान करने या आदान प्रदान करने को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जन संप्रेषण। तो ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या प्रभावी कक्षा संसार की विशेषता है, तो ये आपका नियोजन। ऑप्शन इसमें जो आपका बी दिया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला आपके पास ये आपका चल गया आपका जो रीजनिंग का कुछ सेक्शन था इसमें, तो ये आपको 41 का, तो इसमें डायरेक्ट आंसर तो कोई नहीं है। अगर आपने जो नियर बाय आंसर लगाया 11, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन नंबर 43 है, 43 का आपका जो ऑप्शन सी है ये आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। इसके बाद जो आपका 44 है, 44 का जो आपका ऑप्शन इसमें जो है सी आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद आपका 45 है, 45 का जो आपका ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल सही रहने वाला है। एक कक्षा में विद्यार्थियों की पंक्ति में खड़े हैं, तो दोनों सिरों से अमित 19वें स्थान पे है, तो इसमें कितने विद्यार्थी है टोटल, तो आपके 37 है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। ए बी की बहन है, एफ जी की पुत्री है, ये आप खुद पढ़ लेना। तो इसका ऑप्शन जो ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ये क्या होगी, इसकी नातिन होगी या फिर आपकी पोती। अंतिम दो प्रश्न देख लेते हैं। कौन कौन से इंडियन शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित होती है, तो आपका ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा, बी यानी कि 2। अगला है आपके पास 50, जैसे एंथ्रोपोलॉजी का संबंध मनुष्य से उसी तरह एंथोलॉजी का संबंध किससे, तो ऑप्शन इसमें जो डी है ये आपका सही होगा, कविताओं के संग्रह से। तो ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन थे। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि बाकी के क्वेश्चन अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं आपको जल्दी से जल्दी इसको प्रोवाइड करा दूं। इसके अलावा अगर आप जो सब्जेक्टिव में पॉलिटिकल साइंस के आंसर की चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, आपके लिए प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। मिनिमम 20 कमेंट आते हैं तो आपको मैं शाम तक इसके आंसर की आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। पॉलिटिकल की आपका जो सेट एग्ज़ाम 2020 हुआ था।
मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।